हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है डैश shows the reminiscent of antiquity and dash represents the dominance of RNA world. Options है 1 exons translation, 2 introns splicing, 3 introns transcription, 4 exons and splicing. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा आरएनए के बारे में. सो आरएनए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि पहले जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है इन सम वायरसेस. हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं. एग्जांपल मैसेंजर आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करता है. ट्रांसलेशन में हेल्प करता है तो इसको हम बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल. ए राइबोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो इसको कैटालिटिक इन फंक्शन भी बोलते हैं. तो अगर हम देखें रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब क्या है, जो पास्ट में कुछ फंक्शन रखता था पर प्रेजेंट डे में कुछ फंक्शन नहीं रखता. तो इसका एग्जाम्पल है हमारा डीएनए. और डीएनए में जो होता है वो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं. इनका कोई भी फंक्शन नहीं है प्रेजेंट डे में. पास्ट में कुछ फंक्शन होगा हमें पता नहीं है. तो इंट्रॉन्स को हम कहाँ देख सकते हैं, डीएनए में देख सकते हैं. तो अगर हम एक जीन ले तो इसमें एक्सॉन्स होते हैं, कोडिंग रीजन्स एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में हमें इंट्रॉन्स मिलता है. तो यहाँ पे इंट्रॉन्स है. जब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होके एमआरएनए बनता है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो ये इसमें भी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं. पर इंट्रॉन्स का कोई फंक्शन नहीं है एज आई टोल्ड. तो क्या होना चाहिए, इस इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा. रिमूव करने के बाद क्या होगा, हमारा जो मैच्योर एमआरएनए होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन्स मिलेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, जिससे इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है. स्प्लाइसिंग इज बेसिकली अ स्टेप वेयर वी रिमूव इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. तो हमारा जो स्टेप है जो रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी शो करता है वो है इंट्रॉन्स. और डैश रिप्रेजेंट्स डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, वो है हमारा प्रोसेस स्प्लाइसिंग. तो आंसर है ऑप्शन 2. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.